हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पैथोलॉजी में जो लिवर सिरोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस का पोर्शन कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी लिवर सिरोसिस। और सिरोसिस का डेफिनेशन ये होता है, टू रिप्रेजेंट दी इरिवर्सिबल एंड स्टेज ऑफ several diffuse diseases that causes hepatocellular injury. It is characterized by it involves the entire liver. Normal lobular architecture of the hepatic parenchyma is disorganized. There is formation of nodules separated from one another by irregular bands of fibrosis, and it occurs following the hepatocellular necrosis of varying etiology, so that there are alternate areas of necrosis and regenerative nodules will be there. Etiology: alcoholic cirrhosis, post necrotic cirrhosis, and post viral cirrhosis, and hepatitis B virus, hepatitis C virus, hepatitis B virus plus D virus का infection है, and chronic autoimmune hepatitis है. Drug induced cirrhosis like methotrexate, methyl dopamine, isoniazid, phenylbutazone sulfonamides is biliary cirrhosis, like primary and secondary biliary cirrhosis, non-alcoholic fatty liver disease or non-alcoholic steatohepatitis, NAFLD and NASH. What are the other causes of liver cirrhosis? उसमें cardiac cirrhosis हो सकती है due to cardiac cause, hematochromatosis, Wilson's disease, alpha-1 antitrypsin deficiency, galactosemia, glycogen storage disease, intestinal bypass surgery, hepatic outflow obstruction, veno-occlusive disease, cryptogenic cirrhosis और it is idiopathic cirrhosis. पैथोजेनेसिस है तो हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस जो होती है, इट विल in where hepatocytes, endothelial cells, Kupffer cells and lymphocytic cells, they will release the growth factors like platelet-derived growth factor beta, tumor growth factor beta, metalloproteinases, and then vasoactive factors release होते हैं, cytokines, lymphokines and chemokines will be released. There will be increased synthesis of collagen, type 1 and type 3 collagen, and glycoproteins like fibronectin and laminin. तो कोलैप्स जो होता है ऑफ नॉर्मल हेपेटिक पैरेन्काइमा फॉलोड बाय द फाइब्रोसिस अराउंड नेक्रोटिक लिवर सेल्स, एंड सर्वाइविंग हेपेटोसाइट्स एक्ट एज स्टिमुलेंट्स फॉर ग्रोथ, एंड कंपनसेटरी प्रोलिफरेशन है ऑफ हेपेटोसाइट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिस्ट्रिक्टेड विद द फाइब्रस नोड्यूल्स. देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रीजेनरेटिव नोड्यूल्स होंगे, एंड न्यू वेसल फॉर्म इन द फाइब्रस सेप्टा कनेक्ट टू वेसल्स इन द पोर्टल ट्रायड. Then blood drains into the hepatic veins bypassing the hepatic parenchyma, and there will be माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग होगा इसमें पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस एज अ सीक्वेंस होगा. उसमें माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग क्या मिलेगी पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस में? तो नोडुलर पैटर्न होता है एंड लार्जर देन दोज ऑफ द अल्कोहलिक सिरोसिस, एंड पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस में थिन फाइबर सेप्टा होते हैं डिवाइडिंग द वेरिएबल साइज ऑफ नोड्यूल्स. एंड हेपेटिक पैरेन्काइमा में लिवर सेल्स वेरी इन साइज एंड मल्टीपल लार्ज न्यूक्लियाई होगा इन द नोड्यूल्स, एंड एक्टिव नेक्रोसिस इन कॉन्स्पिकुअस एंड सेप्टा कंटेन्स मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ बाइल डक्ट्यूल्स हो जाएगा. देन माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ द एल्कोहलिक सिरोसिस अगर देखें, एल्कोहलिक सिरोसिस है इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लीजन कॉन्स्टिट्यूटिंग 60 to 70% ऑफ ऑल द सिरोसिस जो होती है एल्कोहलिक होती है. इसमें जो ग्रॉसली अगर देखेंगे तो लिवर बिगिंस विद द माइक्रोनोडुलर सिरोसिस में इसमें लेस देन 3 mm के नोडल्स होंगे, एंड द लिवर बीइंग लार्ज फैटी विंग ऑफ मोर देन 2 kg का लिवर हो जाएगा, नॉर्मली 1.5 kg तक होता है, एंड इवेंचुअली ओवर द स्पैन ऑफ ईयर फिर श्रिंक कर जाएगा आफ्टर. तो पहले फैटी होता है फिर श्रिंक हो जाएगा सिरोसिस में 1 kg से कम हो जाएगा, एंड बिकम्स नॉन फैटी हैविंग माइक्रोनोडुलर सिरोसिस हो जाएगी जिसमें नोडुल्स मोर देन 3 mm होंगे, रिजेंबल करता है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस से. एंड नोडुल्स ऑफ द लिवर ड्यू टू देयर फैट कंटेंट और टॉनी येलो रहते हैं. और सिरोसिस में जो किरोस वर्ड से है ग्रीक वर्ड के, इसका मतलब होता है टॉनी. एंड हॉबनेल लिवर होता है, हॉबनेल लिवर में सरफेस ऑफ द लिवर इज स्टडेड विद द डिफ्यूज नोड्यूल्स विथ वेरी लिटिल इन साइज को हॉबनेल लिवर बोलते हैं.
इज रिजेंबल विद द सोल ऑफ ओल्ड फैशन शूज़ जो होते हैं उस तरह के, जैसे सोल में स्पाइक निकले होते थे उस तरह से होता है। कट सेक्शन में स्फेरॉइडल और एंगुलर नोड्यूल्स होंगे ऑफ फाइब्रस सेप्टा आर सीन एंड दी माइक्रोनोडुलर होता है यूनिफॉर्म नोडुलर थियोक्लेजन 3 mm की शुरुआत में एल्कोहलिक सिरोसिस में। इन माइक्रोस्कोपिकली जब देखते हैं तो नोडुलर पैटर्न मिलेगा। नॉर्मल जो लोबुलर आर्किटेक्चर है इफेज्ड इन विच सेंट्रल वेन्स आर हार्ड टू फाइंड एंड इज रिप्लेस्ड विद नोडुल फॉर्मेशन। देन फाइब्रस सेप्टा जो होते हैं दैट सेप्टा दैट डिवाइड द hepatic parenchyma into nodules are initially delicate and extend from central vein to portal regions or portal tract to the portal tract or both. And as the fibrous septa as the fibrous scarring increases with time, the fibrous septa becomes dense and more confluent. And hepatic parenchyma इसमें regenerative nodules जो होंगे are having disorganized masses of hepatocytes and inverse relationship है between amount of fat and amount of fibrous scarring in the nodules. Nodule inflammation and bile duct proliferation में the fibrous septa usually contains sparse infiltrate of mononuclear cells with some bile duct proliferation, bile stasis and increased cytoplasmic hemosiderin deposits due to the enhanced iron absorption. And there will be fatty changes एंड डक्टुलर प्रोलिफरेशन होगा एंड फाइब्रस सेप्टा होंगे, इसमें यूनिफॉर्म साइज माइक्रोनोड्यूल्स होंगे। दैन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एसिम्टोमेटिक प्रोटोनूरिया है, एसिम्टोमेटिक हिमेचूरिया एंड एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक्यूट ऑनसेट है ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लाइक माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया, इसमें आरबीसी कास्ट होता है। फिर माइल्ड हिमेचूरिया है लेस देन माइल्ड प्रोटीनूरिया नेफ्राइटिक में लेस देन 3 ग्राम पर 24 आवर्स प्रोटीन निकलेगा यूरिन में। हाइपरटेंशन माइल्ड टू मॉडरेट सीवीआरटी का, एडिमा में पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग होगी एंड ओलिगूरिया होगा, उससे यूटीमिया एंड यूरेमिक सिम्टम्स आएंगे। देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स जो होता है ग्लोमेरुलर डिजीज़ का, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इट इज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ फीचर्स इन डिफरेंट डिजीजेस हैविंग वेरिंग पैथोजेनेसिस एंड इट इज़ हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। और नेफ्रोटिक्स कब बोलते हैं, जब हैवी प्रोटीनूरिया होगा। हैवी प्रोटीनूरिया में प्रोटीन लॉस जो होती है मोर देन 3 ग्राम पर डे होगा। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, तो जो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है 1 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। एंड देयर विल बी एडिमा ड्यू टू डिक्रीज्ड एल्ब्यूमिन एंड इंक्रीज सोडियम एंड वाटर। हाइपरलिपिडीमिया, तो इंक्रीज इन दी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइसाइक्लिसाइड VLDL LDL एंड डिक्रीज इन दी HDL होगा। लिपिडूरिया है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी है, इट इज ड्यू टू यूरिनरी लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड हाइपर फाइब्रोजिनीमिया, लेस फाइब्रोनोलिसिस एंड इंक्रीज्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड देयर विल बी अल्टर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन C and प्रोटीन S। Then causes of nephrotic syndrome, primary glomerulonephritis होगा and minimal change disease है, that will be most common in children। membranous glomerulonephritis है, that is most common in the adult। membranoproliferative glomerulonephritis है and FSGS IgA nephropathy, focal proliferation of glomerulonephritis, diffuse proliferative glomerulonephritis। एंड सिस्टमिक डिजीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है, SLE है, एमाइलोडोसिस है। एंड सिस्टमिक इन्फेक्शंस लाइक वायरल इन्फेक्शंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस। बैक्टीरियल में बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सिफिलिस, लेप्रोसी। एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से हो सकता है, पैरासिटिक में फाइलेरियासिस से होता है। देन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं, इसमें ड्रग्स हैं लाइक पेनिसिलामीन, ट्राइमेथाडोन एंड टोलब्यूटामाइड। एंड बी स्टिंग इंजरी, स्नेक बाइट एंड पॉइजन वही सब्सटेंस अब्यूज़ लाइक हीरोइन एडिक्शंस में। एंड हैवी मेटल कंपाउंड्स है लाइक जो है गोल्ड और मकरी, ये सब कर सकते हैं। देन मेलिग्नेंसीज में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है लाइक कार्सिनोमा, माइलोमा या हॉटस्किन डिजीज़।
प्रेगनेंसी में हो सकती है, व्हेन देयर इज अ टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस है लाइक रीनल वेन थ्रोम्बोसिस है या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। एंड हेरिडिटरी डिजीज़ है, इसमें एल्पॉर्ट सिंड्रोम, फेब्रिज डिजीज़, नील पटेला सिंड्रोम, ये सब में हो सकता है। ये हो गया दी कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन आते हैं हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पर्टिकुलरली क्या कॉज होते हैं। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के क्या कॉज होते हैं, इसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है और मोस्ट कॉमन जो वेरिएंट है इसका, दैट इज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या जिसको पोस्ट एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। एंड एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंड नॉन स्ट्रेप्टोकोकल होता है। एंड रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है एंड क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है लाइक आरपीजीएन। मिनिमल चेंज डिजीज़ है एंड लाइपॉइड नेफ्रोसिस है। एंड मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, एपीमेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, एमपीजीएन। फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, एफपीजीएन। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डीपीजीएन। एंड फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, एफएसजीएस। आईजीए नेफ्रोपैथी है। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या एंड स्टेज किडनी डिजीज या क्रोनिक किडनी डिजीज जिसको पहले बोलते थे वो। एंड C3 ग्लोमेरुलोपैथी है। तो ये सारे कॉज हो गए प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। देन हेरिडिटरी नेफ्राइटिस हो सकती है लाइक एल्पर्ट सिंड्रोम, फेब्रिज डिजीज एंड नील-पटेला सिंड्रोम। देन सम सेकेंडरी सिस्टमिक ग्लोमेरुलर डिजीजेस लाइक लूपस नेफ्राइटिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, एमाइलोइडोसिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, वेजनस ग्रानुलोमाटोसिस, गुड पॉस्चर सिंड्रोम, हेनॉक्स-कॉलन-बर्ब्यूरा, इडियोपैथिक मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिnemia, सिस्टमिक इन्फेक्शियस डिजीज एंड बैक्टीरियल में बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सिफिलिस एंड लेप्रोसी। देन वायरल कंडीशन में वायरल में HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस है। पैरासाइटिक में फैल्सीपेरम मलेरिया एंड फाइलेरियासिस है। देन to describe the pathogenic response of the glomerulus to injury and pathogenesis of glomerulonephritis। so इसमें ग्लोमेरुलर जो नेफ्राइटिस पैथोजेनेसिस इंजेनिक रिस्पॉन्स होता है तो ग्लोमेरुलस टू द इंजरी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें इट कैन बी टू ग्लोमेरुलर कंपाउंड, उसका क्या रिस्पॉन्स टू इंजरी हुआ और क्या रिलेटेड ग्लोमेरुलर डिजीज़ मिलेगी ये देखेंगे। तो ग्लोमेरुलर जो इंजरी है अगर ये कॉम्पोनेंट में हो रही है, एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी हो रही है। एंडोथेलियल सेल जो होती हैं ये मेंटेन करती हैं ग्लोमेरुलर परफोरेशन, प्रिवेंट्स द ल्यूकोसाइट एडेशन एंड प्रिवेंट्स प्लेटलेट एग्रेशन। अगर इसकी इंजरी हो रही है तो रिस्पॉन्स में वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और इंट्रावेस्कुलर माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाएंगे। और इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ होती है उसमें एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, फोकल या डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है एंड थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी हो सकती है। देन मेसेंजियल सेल्स है, मेसेंजियल सेल्स जो होती हैं ग्लोमेरुलस कंपाउंड की दैट कंट्रोल्स दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कंट्रोल करती हैं मेसेंजियल सेल्स। अगर इनका जो इंजरी हुआ तो प्रोलिफरेशन एंड इंक्रीज्ड मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी। एंड रिलेटेड ग्लोमेरुलर डिजीज़ में MPGN होगा, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देन विसरल जो एपिथेलियल सेल्स हैं दैट प्रिवेंट्स दी प्लाज्मा प्रोटीन फिल्ट्रेशन। अगर इसका डैमेज हुआ तो प्रोटीनूरिया होगा एंड मिनिमल चेंज डिजीज़ और FSGS जो होता है ये मैनिफेस्ट होगा। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी अगर इंजरी हुई तो इट प्रिवेंट्स दी प्लाज्मा प्रोटीन फिल्ट्रेशन, तो इसमें भी प्रोटीनूरिया ही होगा। एंड मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है एंड मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, दोनों में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये इफेक्ट होगी, ये इसमें आएगा। देन देयर विल बी पैराइटल एपिथेलियल सेल्स। पैराइटल एपिथेलियल सेल्स है दैट में मेंटेन द बोमेन स्पेस, जो मेंटेन करेगी। एंड इसमें जो है क्रिसेंट फॉर्मेशन हो सकता है, तो RPGN जो होता है क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं इसको, ये होगा इसमें। देन व्हाट इज द पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कैसे होते हैं। तो इम्यून मैकेनिज्म से होती है। इम्यून मैकेनिज्म में एंटीबॉडी मीडिएटेड इंजरी होगी
इन सिटू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो सकता है, उसमें लाइक फिक्स्ड इंट्रिंसिक टिश्यू एंटीजन होते हैं इन सिटू में। अगर लाइक NC1 डोमेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन एंटीजन होता है, हेमन एंटीजन है, मेसेंजियल एंटीजन एंड कुछ अदर एंटीजन हो सकते हैं। फिर सम प्लांटेड एंटीजन हो सकते हैं जो कि प्लांट यहाँ पे बाहर से आके यहाँ ओरिजिनल में प्लांट हुआ है, तो उसमें एक्सो एंटीजन हो सकते हैं लाइक इन्फेक्शियस एजेंट्स और ड्रग, और एंडो एंटीजन हो सकते हैं लाइक DNA, न्यूक्लियर प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड IgA। तो ये तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है। अब सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स है कि ब्लड में ही सर्कुलेशन में बना हुआ है इम्यून कॉम्प्लेक्स, वो किडनी से फिल्टर जब हो रहा है तब दिक्कत कर रहा है। तो लाइक एंडोजिनस एंटीजन्स हो सकते हैं लाइक DNA एंड ट्यूमर एंटीजन्स, और एक्सोजिनस हो सकते हैं लाइक इन्फेक्शियस प्रोडक्ट्स एंड इसके अलावा साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज हो सकती हैं इटसेल्फ। कॉम्प्लेक्स नहीं बना है इम्प्यूर को, केवल एंटीबॉडी विच आर साइटोटॉक्सिक। तो दी आर दी एंटीबॉडी मीडिएटेड इंजरीज हो गई। देन सेल मीडिएटेड इम्यून इंजरी है एंड एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे हो सकता है। देन देयर आर सम नॉन इम्यून मैकेनिज्म लाइक मेटाबॉलिक, हीमोडायनेमिक, डिपोजिशनल, इन्फेक्शन, ड्रग्स एंड इनहेरिटेड कंडीशंस। They all can cause the glomerulonephritis. देन स्टार्ट करते हैं जो वेरिएंट्स हैं। तो सबसे पहले जो है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या एक्यूट प्रोलिफरेटिव बोले उसको, या एक्यूट डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव, या एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस बोलिए। इसमें भी मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है, 2/3 यही होता है। एंड फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ इन्फेक्शन में होता है यूजुअली थ्रॉट जो उसमें स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस हुआ, और समटाइम्स स्किन लाइक स्ट्रेप्टोकोकल इम्पिडिको जिसमें होता है, इसके थ्रू होता है। जो नॉन स्ट्रेप्टोकोकल है, नॉन स्ट्रेप्टोकोकल जो 1/3 केसेस में ये होता है। एंड इसमें बैक्टीरियल हो सकता है लाइक स्टेफाइलोकोकाई, न्यूमोकोकाई, मेनिंगोकोकाई, साल्मोनेला एंड सुडोमोनास, सिफिलिस। वायरल हो सकता है लाइक हेपेटाइटिस B वायरस, मम्स, वेरिसेला एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। पैरासाइटिक हो सकता है लाइक मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड सिस्टोसोमियासिस। ऑन रीनल बायोप्सी जब करेंगे तो जो लाइट माइक्रोस्कोपी होगा उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करेंगे या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया, विल बी अपीयरेंस विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। प्रोग्नोसिस विल बी पुअर देन द स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पैथोजेनेसिस जो है, पैथोजेनेसिस में इन्फेक्शन बाय द नेफ्रोजेनिक स्ट्रेन ऑफ द ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जब होता है, इसमें भी टाइप 12, 4, 1 एंड रेड लेक टाइप का है। तो इसमें देयर आर सेवरल कैटायनिक एंटीजन्स हैं लाइक नेफ्राइटिस एसोसिएटेड स्ट्रेप्टोकोकल प्लाज्मिन रिसेप्टर है, NAPIR, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन है, SPEB, स्ट्रेप्टोकोकल जैमोजन है, ZB। एंड इसमें सेंसिटाइजेज द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड फॉर्मेशन ऑफ immune complexes and activation of complement system. Then granular immune deposits हैं in the glomeruli. There will be immune complex mediated glomerular injury है, onset of nephritis है, cyto and glomerulonephritis clinical manifestation of glomerulonephritis है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में यूरिनरी एग्जामिनेशंस, तो माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया होगा ऑन यूरिन, तो देयर इज RBC में मोर देन 5 पर हाई पावर फील्ड होता है। डिस्मॉर्फिक रेड सेल्स होती हैं, इसमें डिस्टॉर्टेड RBCs होती हैं एंड फ्रैगमेंटेड RBCs रहेंगी। इसके अलावा RBC कास्ट हो सकता है। इसके अलावा यूरिनरी प्रोटीन्स हो सकता है दैट विल बी इंक्रीज्ड। एंड कल्चर में थ्रॉट स्वैब है, स्वैब फ्रॉम दी इन्फ्लेम्ड स्किन है लाइक ग्रोथ ऑफ ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंटी जो ASO टाइटर है, एंड कॉम्प्लीमेंट है C3 लेवल का that may be decreased, and blood urea level है that may be increased, serum creatinine level है that may be increased, and CBC है इसमें increased TLC होगा that may be increased. Then morphological features of the kidney, तो उसमें रीनल बायोप्सी हो सकती है। इसमें देयर विल बी लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगी। देन
ग्रॉस फीचर्स में किडनी जो है, किडनियाँ सिमेट्रिकली इनलार्ज्ड एंड वेट जो है 1.5 से 2 के अराउंड होता है. इट विल कैन बी कॉर्टिकल एज वेल एज सेक्शनल सरफेस शोज पेटिकल हेमोरेज गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ फ्ली बिटन किडनी. एंड लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, ग्लोमेरुलाई जो है इट अफेक्टेड डिफ्यूजली enlarged and hypercellular. It will be due to the proliferation of mesangial cells, endothelial cells, epithelial cells, and infiltration of the leukocytes like polymorphs and monocytes. Then acute proliferative lesions होगा, acute exudative lesions होगा. And tubules में there may be swelling in the tubular cells, hyaline deposits in the tubular cells, and red cell cast in the leukemia, in the lumina. And interstitium में there may be some degree of interstitial edema and leukocyte infiltration. Vessels में there can be changes in the arterioles and arteries and arterioles seldom present in the acute glomerulonephritis. Then electron microscopic findings, it confirms the finding of the light microscopy and electron dense irregular deposits on the epithelial side of glomerular basement membrane, and these deposits represent the immune complex, subendothelial and intra membranous deposits will be there, and mesangial deposits that may be present. And immunofluorescence microscopy, so it is irregular granular deposits, lumpy bumpy deposits होते हैं in the mesangium along with the glomerular basement membrane that consist principally जो mainly of IgG, IgM and C3, ये mainly होते हैं. And although the immune complex deposited are almost universally present, they are often focal and sparse होते हैं. Then diagrammatic जो representation है of deposits का in the acute glomerulonephritis, तो it will be proliferative endothelial cells होंगी and सब endothelial electron dense deposits हैं and polymorpho-neutrophils हैं. mesangial cells hyperplasia भी रहेगा. ट्रीटमेंट में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में there will be रेस्ट, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, डायोरेटिक्स का यूज़ होगा एंड ट्रीटमेंट ऑफ लैसिक्स या एंड एंटी हाइपरटेंसिव्स टेलमिसार्टन 41 टैबलेट ओडिलिया. एंटीबायोटिक्स में फॉर स्ट्रेप्टोकोकाई इन ऑल द पेशेंट्स, टैबलेट एमॉक्सिक्लेव लिया 625 का 1 टैब TDS फॉर एडल्ट्स. देन डायलिसिस किया इफ देर इज ओलीयूरिया और फ्लूइड ओवरलोड है या हाइपरकैलेमिया है. देर इज नो रोल ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लाइक स्टेरॉयड्स एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग का कोई रोल नहीं है. देन कमिंग टू दी RPGN, रैपिडली प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या सो क्रेसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं या एक्स्ट्रा कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं. So what is the etiopathogenesis? So a number of primary glomerular and systemic diseases are characterized by the formation of crescents, and based on the etiological agents and pathogenetic mechanism, patients with RPGNs they are divided into 3 groups. 3 groups कौन कौन से हैं? Type 1, Type 2 and Type 3. जो Type 1 है इसको anti-GBM एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज बोलते हैं. Type 2 जो है ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज है एंड Type 3 जो है पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं. क्लिनिकल सिंड्रोम जो होती है तीनों में देयर विल बी नेफ्राइटिक सिंड्रोम टाइप का होगा एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं तो टाइप 1 में लीनियर इम्यूनोग्लोबुलिन C3 मिलेगा, टाइप 2 में ग्रेनुलर्स मिलेंगे एंड पॉसी इम्यून है तो इसमें स्पार्स मिलेगा. देन सीरोलॉजिकल मार्कर जो होते हैं लाइक सीरम C3 लेवल कराते हैं. C3 लेवल जो है ये नॉर्मल मिलेगा. टाइप 2 में जो है कंज्यूम्ड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है तो इसमें कम निकल सकता है. एंड एंटी-GBM एंटीबॉडी ये फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब में नहीं एब्सेंट रहेगा. फिर अंका जो है एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, एंटी न्यूट्रोफिल जो है एंटी न्यूट्रोफिल है तो पॉसी इम्यून वाले में रहेगा, एंटी इम्यून तो इसमें रहेगा, इस दोनों में एब्सेंट रहेगा. अंडरलाइंग कॉजेज देखेंगे तो टाइप 1 में जो एंटी-GBM है कैन बी इडियोपैथिक, यंग गुड-पास्चर सिंड्रोम, SLE, वेस्कुलाइटिस, हेनॉक्स कॉलिन परप्यूरा एंड वेजनस ग्रेनुलोमेटोसिस रखता है. एडियोपैथिक और सेकेंडरी जो फॉर्म होती है पोस्ट इन्फेक्शियस और उसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, MPGN है, SLE है, IgA नेफ्रोपैथी है. देन इडियोपैथिक में इडियोपैथिक
हो सकता है, वेजिनल ग्रानुलोमेटोसिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा हो सकता है। पैथोलॉजी, ग्रॉस फीचर्स। तो kidneys are usually enlarged and pale with the smooth outer surface, like large white kidney होगा, and the cut surface shows pale cortex and congested medulla मिलेगा। लाइट माइक्रोस्कोपी करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोपी में क्रिसेंट्स मिलेगा ऑन द इनसाइड ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल, एंड एडेशन मिलेगा बिटवीन द टफ्ट एंड कैप्सूल, एंड देयर कैन बी फाइब्रिन डिपोजिशन हो सकता है, इंटरस्टिशियम विल बी इडिमेटस एंड मे शो अर्ली फाइब्रोसिस, देन ट्यूब्यूल्स में शो माइलिन ड्रॉपलेट्स, एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करेंगे दैट कैन शो द लीनियर पैटर्न ऑफ द आरपीजीएन एंड गुड-पाशा सिंड्रोम, type 1 RPGN containing the immunoglobulin G accompanied by the C3 along with the capillaries. Then glomerular pattern जो है of post infectious RPGN का, जो type 2 RPGN है consisting of IG3 and C3 along the capillary walls मिलेगा, एंड जो type 3 है उसमें scanty और no deposits रहेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो करते हैं, पोस्ट इन्फेक्शियस आरपीजीएन में इलेक्ट्रॉन डेंस सब इपिथेलियल ग्रेन्युलर डिपॉजिट मिलेगा, एंड आरपीजीएन जो गुड-पाशा सिंड्रोम में लीनियर डिपॉजिट मिलेगा इन दी अलोंग दी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन आते हैं नेक्स्ट मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या इसको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी या एपिमेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी भी बोलते हैं। तो ये हो सकता है इडियोपैथिक, हो सकता है सेकेंडरी हो सकता है। इडियोपैथिक में मेनली जो दिक्कत होता है रीनल ऑटो एंटीजेंस होते हैं, तो रीनल ऑटो एंटीजेंस दे सेंसिटाइज द इम्यून कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट ऑटो एंटीजेंस बनेंगे। देन एंडोजिनस एंटीजेंस जो है, एंडोजिनस एंटीजेंस में देयर कैन बी रीनल एंटीजन और नॉन रीनल एंटीजन और रीनल एंटीजन, लेकिन है अंदर कई। तो नॉन रीनल में थायरोग्लोबिन और डीएनए हो सकता है इन दी एसएलई, एंड रीनल एंटीजन है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन एंडोपेप्टिडेज होता है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाई, अगर नियोनेट में रिकॉग्नाइज हो गया तो प्लेटलेट ट्रांसफर प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ दी मेटल एंटीबॉडीज हो जाएगा, एंड जो उसकी वजह से एंटीजन जो आए, एंड इन एडल्ट में फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर होता है, एंड लास्ट में देयर आर एक्सोजेनस एंटीजेंस लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस, ट्रिपैनोमा, ट्यूमर एंटीजन, पेनिसिलामिन, ये दे आर, तो दीज एंटीजेंस एंटीबॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस होगा। तो ये सारी एंटीजन के अगेंस्ट, जो 5 एंटीजन टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है, उसकी वजह से फिर एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा बनेगा, दैट विल डिपॉजिट इन द ग्लोमेरुलाई। डायरेक्ट एक्शन होगा ऑफ C5b2 C9 पाथवे, एंड फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है फिर, एंड एक्टिवेशन ऑफ ग्लोमेरुलर एपिथेलियल मैसेंजर सेल्स हो जाएगा, दैट विल रिलीज ऑफ प्रोटीएजेस एंड ऑक्सीडेंट होगा, एंड कैपिलरी वॉल इंजरी होगी जिसकी वजह से इंक्रीज प्रोटीन लीकेज होगा एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम बनेगा। मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव वाले टाइप में मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, किडनीज जो है, किडनी आर इनलार्ज्ड, पेल एंड स्मूथ होगा, एंड लाइट माइक्रोस्कोपी जो करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी में ग्लोमेरुलाई में यूनिफॉर्म डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल एंड डुप्लीकेशन ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और सिल्वर स्टेन कर सकते हैं। ट्यूब्यूल्स में अर्ली स्टेज में लिपिड वैक्यूएलेशन है इन दी पीसीटी, लेटर स्टेज में इट कैन बी नॉर्मल। इंटरस्टिशियम में फाइन फाइब्रोसिस और स्कैंटी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल। इन वेसल्स में इन अर्ली स्टेजेस इट विल बी नॉर्मल, इन लेटर स्टेज देयर इज हाइपरटेंसिव चेंजेस इन द आर्टेरियोल्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट है इन द सब एपिथेलियल लोकेशन, and GBM material that protrudes between the deposits as spikes. Then immunofluorescence
माइक्रोस्कोपी है में ग्रेनुलर डिपॉजिट ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स कंसिस्टेंसी ऑफ द IgG होता है एसोसिएट विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द C3. In secondary causes of the membranous glomerulonephritis, the relevant antigens such as hepatitis B virus antigen or tumor antigen may be seen. Then membranoproliferative glomerulonephritis, MPGN है. Mesenteric glomerulonephritis and idiopathogenesis है. Type 1 or classic form of around more than 70%, and immune complex disease characterized by the immune deposition in the subendothelial position. जो immune complex है is associated with the systemic immune complex disease like Jordan syndrome, SLE, mixed cryoglobulinemia. chronic infection में बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, HIV है, हेपेटाइटिस B वायरस है, हेपेटाइटिस C वायरस है, मेलिग्नेंसी लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है. एंड टाइप 2 और डेंस डिपॉजिट्स हैं अराउंड 30% केसेस में. पेशेंट हैव IgG ऑटो एंटीबॉडीज एंड हैव एसोसिएटेड विद द पार्शियल लाइपोडिस्ट्रॉफी. द कैपिलरी वॉल थिकनेस is due to the deposition of electron dense material in the lamina densa of the glomerular basement membrane. And type 3 membranoproliferative glomerulonephritis so rare and shows the type 1 MPGN and membranous glomerulonephritis associated with the systemic diseases or drugs. Morphology में क्रॉस मॉर्फोलॉजी है. जो किडनी आर यूजुअली पेल एंड फॉर्म इन कंसिस्टेंसी. लाइट माइक्रोस्कोपी में डबल कंटूर है एंड स्प्लिटिंग फ्रॉम दी ट्राम ट्रैक अपीयरेंस. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होते हैं. टाइप 1 जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट इन सब एंडोथेलियल लोकेशंस होता है. टाइप 2 जो MPGN है उसमें डेंस एमॉर्फस डिपॉजिट्स होंगे इन दी लमाइना डेंसा ऑफ द GBM एंड मेसेंजियम में मिलेगा. टाइप 3 में इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट इन GBM अलॉन्ग इन दी सब एंडोथेलियल रीजन या सब एपिथेलियल रीजन में मिलता है. देन इम्यूनोफ्लोरेसेंस जब कराते हैं टाइप 1 में पॉजिटिव फ्लोरेसेंस मिलता है फॉर C3, स्लाइटली फेंटर स्टेनिंग होता है IgG के लिए. टाइप 2 में यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ C3 एंड प्रीपोर्डिन रहेगा, इम्यूनोग्लोबिन एब्सेंट रहेगा. टाइप 3 में पॉजिटिव रहेगा C3, IgG, IgM तीनों के लिए. तो ये हो गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. नाउ कमिंग टू दी ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस जो है एटियोलॉजी क्या है. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है फॉर द मोस्ट केसेस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है फॉर ओरोफेरिंजियल एंड GI TB बाय अनपॉस्चर्ड मिल्क. ये जो है पैथोजेनेसिस स्टार्ट होती है. स्टेज 1 जो है विच लास्ट फॉर लेस देन 3 वीक्स. इसमें क्या होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई हैविंग लाइपोअरेबिनोमेनिन जो ग्लाइकोलिपिड है इन द सेल वॉल. इट बाइंड्स विद द मैनोज रिसेप्टर ऑफ द मैक्रोफेज. इससे बाइंड करेगा एंड इसकी एंडोसाइटोसिस हो जाएगी. एंडोसाइटोसिस होने के बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंटर्स इनसाइड द मैक्रोफेज एंड वहाँ पे एंडोसोमल मैनिपुलेशन होगा. प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड द फैगोसोम हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इनहिबिट्स द कैल्शियम सिग्नल. It inhibits the recruitment and assembly of certain proteins, and because of this inhibition it blocks the fusion of phagolysosome. तो phagolysosome नहीं बनेगा. Then after stage 2 के बाद क्या होता है कि patient with polymorphism of, यहाँ तक तो सबके साथ होता है. स्टेज 2 में अगर patient है with polymorphism of NRAMP NRAMP1 जीन, NRAMP1 जीन का अगर पॉलीमॉर्फिज्म है तो डिफेक्टिव फंक्शन ऑफ NRAMP1 जीन होता है विच इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फाउंड इन द एंडोसोम एंड लाइसोसोम में है विच पम्प्स द फेरस आउट. फेरस आयन को बाहर निकालती है. तो देयर विल बी मोर अवेलेबिलिटी ऑफ फेरस फ्रॉम द बैक्टीरिया टू ग्रो इनसाइड द फेगोलाइसोसोम. एंड
अनचेक्ड बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होने लगेगा उसमें, एंड बैक्टीरिया हो जाएगा, सीडलिंग ऑफ मल्टीपल साइट्स पहुंच जाएगा। मैक्रोफेजेस कंटेनिंग बैक्टीरिया एंटर इनटू द ड्रेनिक लिम्फ नोड्स। नाउ ड्रेनिक लिम्फ नोड्स में एंटर करेंगे तो दे एक्ट एज एंटीजन प्रिंटिंग सेल, दे डिस्प्ले दी mycobacterial tubercular एंटीजन टू दी टी सेल्स, एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 12। ये टॉल लाइक रिसेप्टर टू स्टिमुलेशन की वजह से इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ हेल्पर 1 टी सेल्स होने लगेगा, और जब ये डिफरेंशिएशन ऑफ हेल्पर 1 टी सेल्स होता है तभी से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, दैट इज ट्यूबरकुलिन पॉजिटिव रिएक्शन तभी आएगा। देन जो मैच्योर हेल्पर T1 सेल हैं, दे विल प्रोड्यूस द इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा क्या करता है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देता है एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ फाइगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन स्टिमुलेट होता है उसकी वजह से, क्योंकि अभी इम्यूनिटी है। स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, तो INOS भी स्टिमुलेट करेगा। तो फाइगोलाइसोसोम्स अगर इसको बन जाएगा तो बैक्टीरिया विल बी एक्सपोज टू दी एसिडिक इन्वायरमेंट, और एनओवर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनेंगे। तो इसकी वजह से इट इनेबल्स मैक्रोफेज टू कंटेन द इन्फेक्शन, दोनों वजह से। एंड बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी आएगी है जो इम्यूनिटी की वजह से। देन तो ये सब जितना था ये तो हो गया जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो ट्यूबरकुलोसिस की। अब जो ग्रेनुलोमाटस इम्यून रिस्पॉन्स कैसे आता है वो देखते हैं। तो टी हेल्पर सेल से इंटरफेरॉन बना, ये इंटरफेरॉन जो है ये NK टी सेल से भी बनता है, दैट रिकॉग्नाइजेज mycobacterial लिपिड एंटीजन विच इज बाउंड टू दी CD1 ऑन दी एंटीजन प्रिंटिंग सेल एंड गामा डेल्टा रिसेप्टर ऑन दी टी सेल्स। तो इसके थ्रू सेंसिटाइज करके NK सेल भी इंटरफेरॉन गामा रिलीज करती है। अब ये इंटरफेरॉन जो गामा है ये मैक्रोफेज को डिफरेंशिएट करेगा एपिथेलियोइड हिस्टोसाइट्स बनने में, एंड मैक्रोफेजेस जो एक्टिवेट हुई हैं इस पर इंटरफेरॉन निकलेगा, कीमोकाइंस निकलेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ मोर मोनोसाइट्स होगा, एंड जो एपिथेलियोइड हिस्टोसाइट्स हैं दे विल फ्यूज टू फॉर्म अ जाइंट सेल, और ये जाइंट सेल अलॉन्ग विद द मोनोसाइट्स ये मिलके ग्रेनुलोमा बनाएंगी। ग्रेनुलोमा में सेंट्रल में देयर विल बी कैशियस नेक्रोसिस, एंड इफ पेशेंट इज एल्डरली और इम्यूनोसप्रेशन है तो देयर विल बी ऑनगोइंग इम्यून रिस्पॉन्स होता रहेगा। टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा बाय कैसिएशन एंड कैविटेशन, एंड उसकी वजह से पस फॉर्मेशन हो जाएगा, देयर विल बी कोल्ड एब्सेस। तो दिस इज द कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। जो ट्यूबरकुलोसिस लोग जानते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कराता है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तो एनी लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स in which tissue destruction and inflammation occurs at the same time, it is called as the chronic inflammation। like chronic non-specific inflammation है या granulomatous inflammation है। so in this the etiologic agent causes a characteristic morphological tissue response by formation of granulomas, and the granuloma जो है it is defined as a circumscribed tiny lesions and about 1 mm in the diameter, composed predominantly of collection of the modified macrophages called epithelioid cell, and it is rimmed at the periphery of the lymphoid cells that causes infective or non-infective granuloma। जो इन्फेक्टिव कॉजेज होते हैं तो इन्फेक्टिव कॉज कैन बी ड्यू टू बैक्टीरिया लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस, सिफिलिस, एंडोनोवेनोसिस, ब्रूसेलोसिस, तुलरेमिया एंड ग्लैंडस एंड कैट स्क्रैच डिजीज। फंगल में एक्टिनोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, कॉक्सीडियोमाइकोसिस। पैरासिटिक में सिस्टोसोमियासिस। नॉन इन्फेक्टिव में लाइक सार्कोइडोसिस, क्रॉन्स डिजीज, सिलिकोसिस, बेरिलियोसिस, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के जो फीचर्स होते हैं और ग्रॉस करेंगे तो बैक्टीरिया विल बी इनहेल्ड बैक्टीरिया होगा, एंड देयर विल बी लिम्फ नोडल इन्वॉल्वमेंट, इम्प्लांटेशन होगा इन दी डिस्टल ईयर स्पेस
of lower part of the upper lobe and upper part of the lower lobe, that will be close to pleura. And as sensitization develops, 1 to 1.5 centimeter area of the gray white inflammation with consolidation जो होगा, they will cause the cone focus with, अगर साथ में lymph nodal involvement भी है तो this cone focus with the lymph node is called as cone complex. ठीक है, तो ग्रे वाइट इन्फ्लामेशन विथ कंसोलिडेशन को ग्रोन फोकस बोलते हैं, पेरिफेरी में मेनली रहेगा, एंड क्लोज टू प्लूरा गोन फोकस विथ लिम्फ नोड इज गोन कॉम्प्लेक्स. एंड जो when tubercular bacilli causes caseation in the regional lymph node, there will be lymph nodal involvement. जो 95% of the cases जो cone complex है तो cell immunity controls the infection and progressive fibrosis होती है, and that will be detected as the radiologically calcification detect होगा. अगर calcification fibrosis के बाद calcification हो गया तो उसको Ranke's complex बोलते हैं. And histologically साइट ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है that forms the caseating and non-caseating type of microscopic tubercles. The tubercles coalesce to form a microscopic visible granuloma बन जाएगा, and such granuloma are usually enclosed with a fibroblastic rim punctuated by the lymphocytes, and granulomas they do not forms in the immunocompromised individuals. Then there will be fibroblastic rim and lymphocytic infiltration, epithelioid cell, multinucleated giant cell, caseating necrosis like eosin stain, and all these will be present in the granuloma by the tuberculosis, which is central caseating necrosis है, सराउंडिंग बाय मल्टीन्यूक्लियेटेड जायंट सेल, उसके सराउंडिंग में एपिथेलियोइड सेल्स हैं, फिर फाइब्रोब्लास्टिक रिम है इन्फिल्ट्रेटेड बाय द लिम्फोसाइट्स. देन हाउ द लंग appears in the post primary tuberculosis. तो ग्रॉस फीचर्स में if the lesions are limited to the upper lobe and in tuberculosis pneumonia whole lobe may be involved. In acute disease में large caseating area रहेगा, huge cavities रहेगी, that can be single और multiple हो सकता है, sometimes multilocular हो सकता है, varying size का, varying wall thickness का, and pulmonary vessels may be seen running across. chronic disease में क्या होगा, तो gross fibrosis हो जाएगी, distorted lung architecture हो जाएगा, calcification होगा, bronchiectasis हो सकती है. माइक्रोस्कोपिक फीचर जो होते हैं पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, तो प्री एक्सुडेटिव फेज होती है. प्री एक्सुडेटिव फेज में इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू इन द प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुलर बसिलाई होगा. देन देयर विल बी एक्सुडेटिव फेज. एक्सुडेटिव फेज में बीच में कैसिएशन है, फिर सराउंडिंग एपिथेलियोइड सेल्स हैं, लैंगरहैंस जायंट सेल्स है, एंड प्रोडक्टिव लीजन्स बनाते हैं. प्रोडक्टिव लीजन विद द लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन विल कॉज द ट्यूबरकुलर फॉर्मेशन. एंड इफ लीजन जो है इफ लीजन अगर रिग्रेस करिए तो रिक्रूटमेंट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट होता है एंड डिपोजिशन ऑफ इसमें फाइब्रिन हो जाएगा, एंड फाइब्रिन एट द साइट ऑफ लीजन इधर रीअब्जॉर्ब्ड और जो है बिकम्स वॉल्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू. कैसेस मटेरियल बनेगा, कैसेट मटेरियल रीअब्जॉर्ब हो सकता है, या फिर वॉल्ड ऑफ टिश्यू वॉल्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू, उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगा. एंड अगर ट्यूबरकल के बाद लेसन प्रोग्रेस करता गया तो कैशियस मटेरियल लिक्विफाइज एंड डिस्चार्ज इनटू द ब्रोंकस, कैविटी फॉर्मेशन होने लगेगा, उसकी वजह से ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द बैसिलाई बनेगा. अगर पेशेंट अनट्रीटेड रहेगा तो पेशेंट कैविटेटिंग लाइन इन द इनर कैशिएशंस एंड आउटर फाइब्रस लेयर हो सकती है. एंड अगर ट्रीटेड पेशेंट है तो थिन वाइल्ड एपिथेलियाइड कैविटी बस रह जाएगी. देन कमिंग टू ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में क्या है कि ग्रॉस फीचर्स अगर देखें तो क्रोनिक टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस होती है, एंड विच शोज द थिक एक्सुडेट ऑफ द इन द subarachnoid स्पेस, particularly abundant in the sulci and the base of the brain,
एंड ट्यूबरकुल जो होते हैं ये 1 to 2 मीटर के रहेंगे डायमीटर के, एंड दे में विजिबली एंड स्पेशली एडजेसेंट टू दी ब्लड वेसल्स होंगे। माइक्रोस्कोपिक फीचर जो है इसमें ट्यूबरकुलस का, तो दैट इट शोज द एक्सुडेट्स ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड ग्रैनुलोमास विद और विदाउट caseation, necrosis and giant cells, and acid fast bacilli हैं, they may be demonstrated. Late cases shows dense fibrous adhesions in the subarachnoid space and consequent hydrocephalus, caseating granuloma बनेगा, ब्रेन पैरेन्काइमा होगा, उधर caseating granuloma बना हुआ है। Then differentiate between primary and secondary tuberculosis. तो जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, अगर उसका देखें एज ऑफ इवोल्यूशन, तो मोस्टली चिल्ड्रन में होता है हु आर नॉट प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड टू द ट्यूबरकुलर बैसिला। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस जो है चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स में होता है ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी फोकस और री इन्फेक्शन। देन प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है ऑर्गन्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली जो होता है लंग्स से ही होता है, एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में लंग, लिम्फ नोड, अदर ऑर्गन्स लाइक जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट, बोन्स, मेनिंजेस, ब्रेन, आई, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, स्किन, कुछ भी हो सकता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन, तो लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब एंड अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब इधर होगा, एंड सेकेंडरी जो होता है एपेक्स ऑफ द लंग में होता है वेयर O2 टेंशन जो है इज हाई। देन सीवियरिटी में जनरली प्राइमरी एसिम्टोमेटिक होता है, लेस सीवियर होगा। सेकेंडरी अगर होता है यूजली सिम्टम्स होते हैं एंड मोर सीवियर आता है। लीजन्स में देयर विल बी गोन्स कॉम्प्लेक्स एंड लंग लीजन एज कंसोलिडेशन, लिम्फेटिक वेसल्स दिखेंगी एंड हाइलर लिम्फ नोड्स भी दिखेंगे, एंड सिमन्स फोकस में दिखता है इन दी सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। लंग लीजन्स एज ट्यूबरकल्स, एक्सटेंसिव कैशिएशन, मिलिट्री लीजन्स, कैविटरी, फाइब्रोकेशियस एंड प्लूरेसी। फेट जो होता है और हीलिंग बाय फाइब्रोसिस होगा, कैल्सिफिकेशन के साथ होगा एंड रीएक्टिवेशन होगा विथ वीकेंड इम्यूनिटी। एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में देयर कैन बी कंसोलिडेशन और पैरेन्काइमल नोड्यूल्स, थिकेंड प्लूरा एंड एमाइलोइडोसिस एंड रीएक्टिवेशन होगा। देन आफ्टर ट्यूबरकुलोसिस कमिंग टू द ऑस्टियोमाइलिटिस, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है कॉजेज पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, एंड इसमें स्टेफ ऑरियस जो है 80 to 90% केसेस में यही होता है। फिर इसके अलावा ई कोलाई, सुडोमोनास एंड क्लेप्सिलाई आईवी ड्रग अब्यूजर्स में होता है, और पेशेंट विद जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एंड यूनिट्स में एच इन्फ्लुएंजा से और बीटा हेमोरेजिक स्ट्रेप्टोकोकाई से ज़्यादा कॉमन है। सिकल सेल डिजीज में एनीमिया से देखा गया है, एंड पोस्ट सर्जरी एंड पोस्ट ओपन फ्रैक्चर जो है मिक्स्ड फ्लोरा रहता है कंटामिनेशन की वजह से, एंड उसका हेमाटोजिनस स्प्रेड के थ्रू या एक्सटेंशन फ्रॉम अ कॉन्टिजियस साइट या फिर डायरेक्ट इम्प्लांटेशन इन द बोन में हो सकता है। दैट विल लीड टू द इन्फेक्शन स्प्रेड इन द बोन थ्रू द ऑसियस वेस्कुलर चैनल, एंड बैक्टीरिया प्रोलिफरेट्स इन द बोन एंड एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, एंड इंट्रैप्ड बोन अंडरगोज नेक्रोसिस विद इन 48 आवर्स, और उसकी वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस होगी। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस में? तो ग्रॉस फीचर्स में इन चिल्ड्रन सब पेरियोस्टियल एब्सेस बनेगा, और पेरियोस्टियम इज लूजली अटैच्ड टू द कॉर्टेक्स, इसलिए दोनों के बीच में देयर विल बी पस फॉर्मेशन। एडल्ट में जो होता है सीकस्ट्रम बनता है, डेड बोन पीस होगा ऑफ इज फॉर्म ड्यू टू दी सपोरेटिव एंड इश्चेमिक इंजरी कॉजिंग दी सेगमेंटल बोन नेक्रोसिस, सीकस्ट्रम बना। एंड सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस बन सकता है ड्यू टू रप्चर ऑफ पेरियोस्टियम। ड्रेनिक साइनसेस हो सकते हैं, रप्चर ऑफ स्किन से भी हो गया अगर, एंड फ्री फॉरेन बॉडी पासिंग थ्रू दी साइनस, और जो व्हेन सिक्वेस्ट्रम स्क्रम्बल करके उससे निकल सकता है। इन्फेंट में सेप्टिक आर्थराइटिस कर सकता है, एंड आफ्टर द फर्स्ट वीक इन्वॉल्यूक्रम जो है बन जाता है, इट इज न्यूली डिपॉजिटेड बोन दैट फॉर्म्स अ स्लीव ऑफ लिविंग टिश्यू अराउंड द सेगमेंट ऑफ डिवर्टलाइन इन्फेक्टेड बोन। देखिए ये है ऑस्टियोमाइलिटिस हुआ है, तो पेरीफेरी में इन्वॉल्यूक्रम है, बीच में सिक्वेस्ट्रम है जो
बगल में और पस भरा हुआ है। ये पस यहाँ पे सारे सब पेरियोस्टल एब्सेस बना रहा है। इट कैन रप्चर्ड एक्सटर्नली ऑल्सो। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में ये होता है तो 48 आवर्स में, जो फर्स्ट 48 आवर्स हो रहे हैं तो उसमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होता है इन द बोनी मैट्रिक्स, एंड आफ्टर 7 days क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल से रिप्लेस हो जाता है लाइक लिम्फोसाइट्स, दे बिकम मोर न्यूमरस। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसका? तो कॉम्प्लिकेशन में अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड अर्ली कॉम्प्लिकेशन लाइक लोकल एंड सिस्टमिक। लोकल में एक्यूट बैक्टीरियल आर्थराइटिस है एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हैं। सिस्टमिक में सेप्टिसीमिया है। लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में इट टर्न्स इनटू द क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, डेवलपमेंट ऑफ स्क्वेमस सेल कैंसर है, सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस है, एंड कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस। वर्टिब्रा में अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस हुई है तो स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन अलग से हो सकते हैं, लाइक वर्टिब्रल कोलैप्स हो सकता है, पैरावर्टिब्रल एब्सेस, इब्डोरल एब्सेस, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिफिकल्टी हो सकती है। तो दिस आर दी कंप्लीट जो है ऑस्टियोमाइलाइटिस और कंप्लीट पैथोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कवर हो गए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।